तो भाई लोग प्लीज जाकर आप लोग पहले मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें 2 स्ट्राइक पड़ गया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिंग फैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ अपनी बेटी को बचाने के लिए जाने लगता है। लेकिन इस चीज को देखकर फेरी किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, लिंग फैंग तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर मुझे परेशान करने की कोशिश की है। इस चीज का अंजाम तो तुम्हें इस जगह पर चुकाना होगा। यह बोलने के बाद फेरी किंग यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से लिंग फैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर लिंग फैंग भी थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर इस अटैक को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। लेकिन लिंग फैंग इस ब्लास्ट से बच जाता है, क्योंकि लिंग फैंग ने टाइम रहते ही खुद को टेलीपोर्ट कर लिया था। इस चीज को देखकर फेरी किंग बोलता है, अब तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन तभी हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जो कि लिंग फैंग के पास आ जाता है और वो बोलता है, अब हम लोगों को पीछे हटना होगा। लेकिन लिंग फैंग तो यहाँ पर फेरी किंग के साथ फाइट करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर थंडर ड्रैगन यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से लिंग फैंग को ना चाहते हुए भी इस जगह से जाना पड़ता है। और इस चीज को देखकर फेरी किंग को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इस टेलीपोर्टेशन अरे के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। लेकिन तब तक शायद से इस जगह से लिंग फैंग और थंडर ड्रैगन निकल गए थे, इसलिए फेरी किंग इस जगह पर फेंगर की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने फर्नेस को निकाल लेता है, क्योंकि उसे यहाँ पर किसी भी हालत में फेंगर को रिफाइन करना था। साथ ही इस फर्नेस के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी भी बाहर निकल रही थी। इस चीज को देखकर फेरी किंग यहाँ पर बिना कोई टाइम जाए के फेंगर को रिफाइन करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी फेंगर की बॉडी में इस जगह पर कुछ हलचल होने लगता है, जिसकी वजह से इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिनिक्स बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है, तुम इस जगह पर मुझे रिफाइन करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो। यह बोलने के बाद यह फिनिक्स एक सी झटके में इस फर्नेस को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से फेरी किंग इस जगह पर थोड़ा सा पीछे चला जाता है और वो इस जगह पर एक इमोर्टल किंग लेवल के ब्लड लाइन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है। यह बोलने के बाद फेरी किंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। साथ ही वह यहाँ पर इस फिनिश से अपनी जान को बख्शने के लिए बोल रहा था, क्योंकि फेरी किंग को भी पता चल जाता है कि यह फिनिश काफी ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर यह फिर दोबारा से फेंगर की बॉडी के अंदर में चला जाता है और इस चीज को देखकर यहाँ पर फेरी किंग के मन में फिर से गलत ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि वो अपने मन में सोचता है कि मैं इतने ज्यादा सुनहरे मौके को अपने हाथ से कैसे जाने से सकता हूँ। इसलिए मुझे सबसे पहले इस सील को तोड़ना होगा, इसके बाद मैं यहाँ पर फेंगर की ब्लड लाइन को रिफाइन करूंगा। यह बोलने के बाद फेरी किंग आई की ओर जाने लगता है और हम फेंगर को देखते हैं, जो कि अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ी होती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर फेरी किंग का स्पिरिट एक एल्डर के साथ मिलने के लिए आ गया था और वो बोलता है, क्या मेरा काम हुआ है। इस पर ये एल्डर बोलता है, मुझे तो बस इसी पल की प्रतीक्षा थी, बहुत ही जल्द आपके काम को हम लोग कर देंगे, क्योंकि इस काम को पूरा करने में हम लोगों को और थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इस पर फेरी किंग बोलता है, अगर तुम लोगों ने मेरे काम को कर दिया तो इस चीज की वजह से तुम लोगों को मैं बहुत ही ज्यादा रेड ट्रेजर दूंगा। यह बोलने के बाद फेरी किंग इस जगह से चला जाता है और यह सीन भी यहीं पर कट होता है और हम लोगों को लिंग फैंग को दिखाया जाता है, जिसके आसपास में यह ट्रेजर घूमने के बाद लिंग फैंग के सोल सी के अंदर में चला जाता है और हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लेडी को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है, आप किसी भी व्यक्ति के चेहरे को जान सकते हैं, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है उस चीज के बारे में नहीं जान सकते हैं। इसलिए कुछ और दिन तक ये प्रोसेस इस जगह पर ऐसे ही चलेगा। इसके बाद फाइनली लिंग फैंग को होश आ जाएगा। यह बोलने के बाद यह इस जगह पर स्माइल करने लगती है। तभी हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं, जो कि लिंग फैंग जहाँ पर थी उसी जगह पर चलकर आने लगती है। साथ ही वो यहाँ पर अपने मन में एक गाने को भी गा रही थी, क्योंकि यह लड़की इस जगह पर मेडिसिन को कलेक्ट करने के लिए आई थी और इस जगह पर काफी ज्यादा मेडिसिन मौजूद होते हैं, इसलिए वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो बिना कोई टाइम जाए कि इस जगह पर जितनी भी ज्यादा मेडिसिन मौजूद होती है उन सभी को इकट्ठा भी करने लगती है और वो बोलती है, इन सभी मेडिसिन की मदद से मैं बहुत ही जल्द होली माउंटेन में प्रवेश कर सकती हूँ, जो कि एक काफी ज्यादा खुशी की बात है।
या बोलने के बाद ये लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा मेडिसिन को इकट्ठा करने के बाद इन सभी को साफ करने के लिए नदी के पास आ जाती है और इन सभी मेडिसिन को साफ करने के बाद वह इन सभी को लेकर घर की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी इसकी नजर लिंगफेंग के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखकर वह तुरंत से लिंगफेंग के पास आ जाती है। इसके बाद वह बोलती है, आखिरकार ये आदमी कहाँ से है और ये इस जगह पर क्या कर रहा है। यह बोलने के बाद यह लिंगफेंग को काफी ध्यान से देखने लगती है। इसके बाद वो अपने पास से एक मेडिसिन की बोतल को बाहर निकालकर उसे यहाँ पर लिंगफेंग को पिला देती है और वो बोलती है, इसे देखने के बाद मुझे इस जगह पर ऐसा लग रहा है कि यह लड़का इस जगह पर गंभीर रूप से घायल है। लेकिन यहाँ पर डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि 9 इमोर्टल लिक्विड की मदद से मैं इसे इस जगह पर काफी आसानी के साथ ठीक कर सकती हूँ। यह बोलने के बाद यह लड़की यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पगोड़ा अपीयर हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलती है। इसके बाद ये पगोड़ा लिंगफेंग को अपने अंदर में रख लेता है और ये लड़की इसे लेकर अपने साथ चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़की लिंगफेंग को लेकर अपने विलेज में आ जाती है और इसके सामने पहले से ही 2 लेडीज जहाँ पर मौजूद होती है, जो कि यहाँ पर इस लड़की की बेइज्जती करने लगती है कि ये तो मुरोंग कियान है और वो इतनी जल्दी इस जगह पर वापस कैसे आ सकती है, क्योंकि इसे तो मेडिसिन को इकट्ठा करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तभी ये ओल्ड लेडी बोलती है, मैं कई दिनों से होली माउंटेन के ऊपर जा रही थी, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा व्यस्त थी, इसलिए मुरोंग अब तुम्हें देखने के बाद मुझे इस जगह पर ऐसा लग रहा है कि तुमने हार मान ली है, क्योंकि इस काम को करना काफी ज्यादा कठिन है। इस बार मुरोंग की आंख इन दोनों को कुछ भी नहीं बोलती है और वो लचकते लचकते इन दोनों के सामने से निकल जाती है, जिसे देखकर ये दोनों लेडी इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि मुरोंग की आंख सीधे डीन लियो के पास आ गई थी और वो डीन लियो के इस जगह पर ग्रीट कर बोलती है, डीन लुओ, मैं इस जगह पर मेडिसिन को देने के लिए आई हूँ। इस बात को सुनकर डीन लुओ बोलता है, मुरोंग की आंख, तुम्हारे पास अभी भी फेरीलैंड में प्रवेश करने का एक मौका है, इसलिए तुम्हें इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस पर मुरोंग की आंख बोलती है, आपको मैं इस जगह पर थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस चीज को याद दिलाया है, लेकिन इस बार मैं इस जगह पर किसी अन्य काम से आई हूँ। यह बोलने के बाद वो इस जगह पर इन सभी मेडिसिन को बाहर निकाल कर ले आती है। इसके बाद वो बोलती है, मैंने बहुत सारी डी ग्रेड की ग्रास को इकट्ठा किया है, जो कि काफी ज्यादा रेयर मेडिसिन है। इस बात को सुनकर डिन लियो भी यहाँ पर मुरोंग कियांग की मेडिसिन की जांच करने लगता है और वो जैसे ही इस मेडिसिन के बॉक्स को ओपन करता है तो इसके अंदर की मेडिसिन को देखकर वो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी मुरोंग कियांग बोलती है, मैंने यहाँ पर इन सभी मेडिसिन को इकट्ठा कर लिया है, इसलिए मैंने जो मिशन लिया था वो मेरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं भी अब होली माउंटेन की एक डिसाइपल हूँ, है ना। इस बात को दूर से ये लेडी भी सुन रही थी और ये सभी इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये लेडी अपने मन में सोचने लगती है कि यहाँ पर मुरोंग कियांग ने जो ट्रेजर लाया है वो काफी ज्यादा रेयर है। तभी ये लड़का बोलता है, ये सभी मेडिसिन तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसलिए इस चीज की वजह से होली माउंटेन का अब डिसाइपल बनने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, जिसकी तारीफ करनी ही चाहिए। तभी एक दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, अगर तुम अर्थली रेलम को ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो इस चीज की वजह से तुम 6000 सालों तक जिंदा रह सकते हो, जो कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर की तुलना में काफी ज्यादा अच्छा है। तभी हम डीन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मुरोंग कियांग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। साथ ही मैं तुम्हें इस जगह पर तुरंत मेडिट कार्ड के साथ भी जोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होगी, और साथ ही अगर 7 दिनों के अंदर में कोई खबर होगी तो हम लोग तुरंत ही तुम्हें सूचित कर देंगे, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बार मुरोंग कियांग डिन लियो को थैंक यू बोलकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन इस चीज को देखकर इस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर मुरोंग कियांग टहल रही थी। इसके बाद वो अपने घर में आकर लिंगफेंग की देखभाल करने लगती है और वो बोलती है, मैंने अब तक जितने भी ज्यादा मेडिसिन को इकट्ठा कर रखा है उन सभी की मदद से मैं तुम्हें इस जगह पर होश में लाने की कोशिश करूंगी। साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इन सभी मेडिसिन को इकट्ठा करने में मुझे बहुत ही लंबा टाइम लगा है। यह बोलने के बाद मुरोंग कियांग यहाँ पर एक पिल को बाहर निकाल लेती है और वो उसे यहाँ पर लिंगफेंग को खिला देती है। इसके बाद वो बोलती है, एक बार अगर मैं ग्रेट सिद्धि रेलम में प्रवेश कर जाती हूँ तो इस चीज की वजह से मेरी फैमिली मुझे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेगी।
यह बोलने के बाद मुरोंग की आंख इस जगह पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि मुरंग ट्राइब के लोग मेरा विवाह बुल ट्राइब के एक आदमी के साथ करना चाहते हैं। और इस चीज के बारे में सोच कर ही मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उस आदमी के सिर पर 2 सींग हैं और उसका त्वचा भी काफी ज्यादा काला है। यह बोलने के बाद मुरोंग की आंख यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है, मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तो मैं उसके साथ शादी करने वाली नहीं हूँ। तभी हम इस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि मुरोंग की आंख के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है, मुरोंग की आंख तुम इस जगह से चली जाओ। यह बोलने के बाद वो मुरोंग की आंख के घर के अंदर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन मुरोंग की आंख ने अपने घर के आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना कर रखा था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी ये ओल्ड लेडी मुरोंग की आंख के घर के अंदर में नहीं जा पाती है। तभी यहाँ पर ये लेडी आ जाती है और वो बोलती है, आपको इस जगह पर गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बोलने के बाद ये यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और एक ही झटके में ये लेडी यहाँ पर मुरोंग की आंख के प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इस चीज के लिए यहाँ पर ये ओल्ड लेडी इस लेडी को थैंक यू बोलती है। इसके बाद ये दोनों मुरोंग की आंख के घर के अंदर में आ जाते हैं, जहाँ पर मुरोंग की आंख लिंगफेंग की बॉडी को छुपा रही थी, लेकिन इन दोनों ने यहाँ पर लिंगफेंग को देख लिया था, जिसकी वजह से इन दोनों को मुरोंग की आंख के ऊपर शक हो जाता है। और ये ओल्ड लेडी बोलती है, मुरोंग की आंख मैंने तुमसे पूछा था कि आखिरकार तुम शादी करना क्यों नहीं चाहती हो, और आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कि तुम आखिरकार शादी क्यों नहीं करना चाहती हो, क्योंकि तुम इस लड़के के साथ इस जगह पर फुल एंजॉय कर रही थी, है ना। यह बोलने के बाद ये ओल्ड लेडी यहाँ पर मुरोंग की आंख के टावर को ले लेती है। इसके बाद वो अपने साथियों को मुरोंग की आंख को यहाँ से ले जाने का आदेश भी दे देती है। इस बार मुरोंग की आंख बोलती है, मैं जियान याओ वैली की एक मुख्य डिसाइपल हूँ, इसलिए तुम लोग इस जगह पर मुझे पकड़ नहीं सकते हो। इस बार ये लेडी बोलती है, तुम्हें शायद से इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि तुम कोई भी मुख्य डिसाइपल नहीं हो, क्योंकि अगर तुम कोई खास डिसाइपल होती तो इस चीज के बारे में मुझे जरूर से पता होता। इस बार मुरोंग की आंख बोलती है, मैंने अर्थ इमोर्टल लेवल के ट्रेजर को दिया है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आज से 2 दिन बाद इस चीज के अंजाम तुम लोगों को यहाँ पर चुकाना होगा। इस बार ये लेडी बोलती है, तुमने जो मेडिसिन इकट्ठा किया है वो 1000 साल पुरानी बहुत ही ज्यादा रेयर मेडिसिन है, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि यह मेडिसिन इमोर्टेलिटी के लेवल तक अभी तक नहीं पहुँची है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर खुश होना नहीं चाहिए। इस पर मुरोंग की आंख बोलती है, तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो। तभी ये लेडी बोलती है, अगर तुम्हें इस जगह पर मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम इस जगह पर अपने बैच को बाहर निकाल कर देख सकती हो कि मैंने इस जगह पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सही है या नहीं। इस बार मुरोंग की आंख भी अपने आइस बैच को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, तुमने जरूर से इस जगह पर कुछ छेड़छाड़ किया है। तभी ये ओल्ड लेडी बोलती है, तुमने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, इसलिए मैं तुम्हें 7 प्रिंस के वाइफ के रूप में सौंप दूंगी। तभी ये लेडी बोलती है, इस चीज में कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि मुरोंग की आंख आखिरकार इस लड़के के साथ प्यार क्यों कर रही थी, क्योंकि ये लड़का सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। इस बार ये ओल्ड लेडी बोलती है, चाहे ये लड़का कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इसे इस जगह पर मरना होगा। यह बोलने के बाद ये ओल्ड लेडी यहाँ पर अपने वेपन से लिंगफेंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही यह वेपन लिंगफेंग के नजदीक जाता है तो यह वेपन ऑटोमेटिक ही यहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर थे वो सभी दूर जाकर गिरते हैं। साथ ही इस चीज को देखकर ये लेडी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इसे तो पता चल गया था कि लिंगफेंग एक इमोर्टल है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और याद से मेरे सेकंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और पोस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।